कैसे हैं मेरे सखाओ? मेरे प्यारे सखाओं को हर हर महादेव। तो बाबा के आशीर्वाद से पुनः आपके सामने आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो चलिए आज फिर कल की भांति कुछ उसी प्रकार की कथा सोमवार की है, जिसमें प्रमुख किरदार एक गांव के साहूकार का है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। तो रुपया, पैसा, धन, दौलत इत्यादि सब कुछ साहूकार के पास था, मगर संतान नहीं थी। इसी वियोग में पति पत्नी दुखी रहते थे। नित्य प्रति आपस में बैठ के सोचा करते कि प्रभु ने हमें संतान क्यों नहीं दी, हमें संतान क्यों नहीं दी। तो इसी तरह से दिन बीतता गया। साहूकार का वैभव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन संतान के बिना तो सब कुछ अधूरा है ना। रुपया, पैसा, धन, दौलत, वैभव क्या करोगे यदि संतान नहीं है तो आपके? किसके लिए कमाओगे? तो इसी चिंता में दोनों पति पत्नी बेचारे रहा करते। तो एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण भी बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के थे। तो ब्राह्मण ने बताया कि आपकी कुंडली में पुत्र योग तो है, लेकिन वह पुत्र केवल और केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब ये बात सुन के थोड़ी तो उन्हें राहत की सांस ली कि चलो पुत्र तो होगा। लेकिन जब उन्होंने ये बात बताई कि वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तो दोनों चिंता में पड़ गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उदासीन हो गए कि ये क्या कहा। तो खैर कोई बात नहीं। अब वो दोनों पति पत्नी, साहूकार और उनकी पत्नी, पंडित जी से बोले कि पंडित जी इसका उपाय बताओ कि पुत्र तो होगा लेकिन 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इससे हम कैसे निकलेंगे? इस पर पंडित जी बोले कि आप सोमवार के व्रत रखा करो और सोमवार के व्रत रख के भोलेनाथ और माँ पार्वती के ध्यान किया करो और उन्हीं की भक्ति में डूबे रहा करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप हर वक्त मन ही मन किया करो। तो इस पर वो दोनों खुश हुए और उन्होंने सोमवार से माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू कर दी, पूजा आराधना शुरू कर दी। नाना प्रकार के व्यंजन, नैवेद्य, धूप, दीप, सब कुछ, नाना प्रकार के पुष्प अर्पित किया करते और संतान के लिए प्रभु से प्रार्थना किया करते, मंत्रों उच्चारण किया करते, मंत्रों का जप किया करते।
खैर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन माँ पार्वती भोलेनाथ जी से बोली, प्रभु ये साहूकार और इनकी पत्नी कितने दिन से हमारा ध्यान करते हैं, हमारी पूजा अर्चना करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और नित्य निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं। तो प्रभु क्यों ना इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई जाए। तो भोलेनाथ जी ने माता को समझाते हुए कहा कि देवी, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन इनके भाग्य में पुत्र सुख तो है, लेकिन वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो माता ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। खैर साहूकार के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने के बाद, पुत्र का जन्म होने के बाद गाजे बाजे, ढोल नगाड़े, मंगलचार बहुत ही धूमधाम से, लड्डू मिठाइयाँ, नाना प्रकार की गहने उपहार सभी को दान स्वरूप भेंट किए गए। घर में बहुत आनंद छा गया। सब कह रहे हैं, अरे साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और पार्टियां गांव में सबको दावत दी जा रही हैं, केले के खंभ लगाए गए हैं, सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत ही उत्सव, आनंद प्राप्ति करने वाला मनमोहक दृश्य साहूकार के घर हुआ। अब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो पुत्र को काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। काशी में रहेगा तो ज्ञान प्राप्त करेगा और उच्च कोटि का साहूकार बनेगा। तो खैर कोई बात नहीं। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक कन्या से उनकी भेंट हुई, साहूकार के पुत्र की। और दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और उनमें आंखों में देखते देखते एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव आ गया। वो तो खो गए, वो तो प्रभु की लीला थी। खो गए। दोनों ने विचार किया कि हम विवाह क्यों ना कर लें। इस बात पर उस लड़की ने भी सहमति जताई और साहूकार के पुत्र ने भी। दोनों ने विवाह कर लिया, बड़ी धूमधाम के साथ विवाह कर लिया, रहने लगे। अब 12 वर्ष बीते तो साहूकार का पुत्र, पहले समय में छोटी उम्र में ही शादी विवाह हो जाया करते थे। तो घर में लौटा तो साहूकार और साहूकार की पत्नी देख करके पुत्र को और पुत्र वधू को बहुत ही खुश हुए। इतनी सुंदर बहू उन्हें मिली और आनंद ही आनंद। फिर गांव में ढोल नगाड़े और पार्टियां, लड्डू मिठाई, मंगलोच्चार होने लगा। बहुत ही आनंद उत्सव देखते ही देखते सभी लोग इकट्ठे हो गए कि अरे देखिए, साहूकार के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, वो 12 साल के बाद मतलब लौटा है काशी से, तो उसको तो वो तो शादी करके आया, कितनी सुंदर सुशील बहू मिली है। तो सभी बहुत खुश हुए। तो कहने का भाव ये है कि भोलेनाथ तो औघड़दानी है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो इस कहानी का यही भाव है कि प्रभु का स्मरण कीजिए। और कल सोमवार भी है। जिन सज्जनों के, महापुरुषों के, माताओं बहनों के संतान नहीं है तो वह सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, प्रभु भोलेनाथ के पास बैठकर, समीप बैठकर माँ पार्वती, भोलेनाथ, गणेश बाबा, कार्तिक भगवान, नंदी भगवान, उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु हमें, हमारे घर में भी संतान उत्पन्न हो।
बेटा हो या बेटी, पुत्र हो या पुत्री, मगर संतान हो। तो इस प्रकार से प्रभु सभी की गोद भरते हैं, झोलियाँ भरते हैं। तो हम सभी को प्रभु का स्मरण करते हुए सोमवार का व्रत रखना चाहिए और मंत्रों उच्चारण तो हमें करते ही रहना चाहिए। तो बस आज की कथा का यही भाव था। जैसे प्रभु ने साहूकार की बात सुनी, वैसे ही समस्त स्त्री पुरुष, माताएं बहनें, जो भी संतान विहीन है, सबको प्रभु संतान दे, माता रानी उन्हें संतान दे। ऐसी ही मेरी भावना आप सभी निसंतानों के लिए, और जिनके घर में संतानें हैं उनको प्रभु लंबी उम्र दे, स्वस्थ शरीर, निरोगी काया दे।